भक्तों तो रथ तो आगे की ओर निकल गया और रानी पवन रेखा अकेली जंगल में रह जाती है। आगे बढ़ती हुई देखती वही जा रही जंगल के नजारे को। क्या देखा है, एक घने जंगल में पहुंची है, बिल्कुल निर्जन बनता, पशु पक्षी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आगे बढ़ती हुई जा रही है रानी पवन रेखा। तब तक क्या देखा कि उसी जंगल में चीते भालू शेर आवाजें लगा रहे हैं, किलकोरे लगा रहे हैं। और जब रानी पवन रेखा ने देखा मेरी परम भक्त तो घबरा गई। और हुआ क्या, अरे चीते और भालू भक्तों, आज रानी पवन रेखा जंगल में घबरा गई। 101 मुद्रा अनंत सिंह फौजी भैया जो यही कहने वाले हैं, प्रभु के चरणों में दान करते भगवान सदैव सुखी बनाए रखे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। और 10 मुद्रा वीरेश भैया जो कोड़ा से आए हैं, भगवान के चरणों में दान करते प्रभु सदैव सुखी बनाए रखे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। इधर रानी पवन रेखा मन में विचार करने लगी कि जाऊं तो कहां जाऊं, मेरी सखियां सभी हमसे छूट गई। हे भगवान आकर के मेरी लाज बचा ले, मेरे प्राण बचा ले। और जब रानी उस जंगल में चिल्ला रही थी मेरे परम भक्त, तो हुआ क्या, उसी जंगल में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था।
दुर्मिलिंग नाम का राक्षस रहता था मेरे परम भक्तों। और जब उस राक्षस ने देखा कि कोई हमें जंगल में आवाज लगा रहा है, हमें लग रहा है कि किसी के ऊपर आफत आने वाली है, और हमें तो लगता है कि ये तो किसी लड़की की आवाज है, चल करके देखना चाहिए। ये तो कोई जंगल में सुंदरी की आवाज आ रही है, या ऐसा है को चल कर देखे। बनाने वाले को चीज बनाई। आज वो राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्या देखा, अरे ये तो बहुत सुंदर रानी है, लेकिन है कौन? उस राक्षस ने उसी समय नेत्रों को बंद करके अपनी माया से देखा, देखा है राक्षस ने कि अरे ये तो मथुरा की महारानी पवन रेखा है, महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी है, लेकिन ये तो पतिव्रता है, बहुत सुंदर है, इस वन में क्या कर रही है? उसी समय मेरे परम भक्तों उस राक्षस के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे रानी के प्रति, कि कितनी सुंदर रानी है, कहीं ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसी समय मेरे परम भक्तों उस राक्षस ने क्या किया है, मन में विचार किया कि अगर हम इस वेश से जाएंगे रानी के सामने तो रानी मुझे श्राप दे देंगे और मैं भस्म हो जाऊं, क्योंकि वो पतिव्रता है। हाँ, अरे पीने वाला श्राप नहीं, आज उसी समय मेरे परम भक्तों हुआ क्या, उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का वेश धारण किया, और महाराज उग्रसेन का वेश धारण करने के बाद मेरे परम भक्तों जहाँ पे रानी पवन रेखा डर के मारे बैठी हुई थी, आज वहीं पे जाकर के वो राक्षस पवन रेखा के पास में पहुंच गया, और क्या किया मेरे परम भक्तों, उसी समय मेरे परम भक्तों जब राक्षस ने उग्रसेन का भेष बनाया और जाकर के मेरी परम भक्त पवन रेखा के पास में पहुंचा है, पीछे से पवन रेखा की पीठ पे हाथ रख दिया, और जैसे हाथ रखा तो पवन रेखा के लिए कौन है? लेकिन रानी पवन रेखा ने देखा, अरे ये तो मेरे महाराज है, झट से रानी कहने लगी पिया तुम आ गए। राक्षस ने जवाब दिया, हाँ पवन रेखा, क्या बात है, क्यों चीख रही चिल्ला रही हो, क्यों घबरा रही हो? पवन रेखा कहने लगी स्वामी तुम आ गए, लेकिन तुम तो महलों में थी, यहाँ अचानक। राक्षस ने जवाब दिया, रानी तुम बुलाओ और मैं आऊं ना, ऐसा कभी हो सकता है? हमें हर वक्त हर घड़ी तुम्हारी चिंता रहती है, और तुमने मुझे बुलाया और हम आ गए। लेकिन याद रखना, आज पवन रेखा कहने लगी है पिया मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, ऐसा करो मुझे घर लेकर के चलो। लेकिन उस राक्षस ने जवाब दिया है कि रानी तुम्हें डरने की चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि बताओ तुम इतनी सुंदर हो लेकिन फिर भी डर रही हो। अरे तुम्हारी सुंदरता से ही यहाँ के चीते भालू जानवर क्या इंसान तक मर जाए, और तुम डरती हो। आज उसी समय उस दुर्मिलिंग नाम के राक्षस ने पवन रेखा से कहा, और क्या कि पवन रेखा कितना सुंदर सुहाना मौसम है, और भला आज हम दोनों इस वन में चलो चलो करके हम इस सुहाने मौसम का
आनंद लेते हैं। पवन रेखा कहने लगी नहीं स्वामी ऐसा मत करो, घर को चलते हैं, अधिक समय हो गया। लेकिन महाराज ने जवाब दिया है, उस राक्षस ने जवाब दिया कि तुम अपने पति की बातों का उल्लंघन करती हो रानी, क्या बात है? पवन रेखा बोली नहीं पिया, बात वो नहीं है, मुझे यहाँ डर लग रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर को चलिए। लेकिन उस राक्षस ने आज रानी पवन रेखा को बातों में बेका लिया और क्या जवाब दिया है राक्षस ने? जवाब दिया है कि रानी तुम डरती हो। अरे डरने की बात मत करो, तुम तो इतनी सुंदर हो कि पशु पक्षी तुम्हें देखते ही मर जाएंगे और तुम डरती हो। चलो मेरे साथ। आज पवन रेखा समझ नहीं पाई और दुष्ट राक्षस के साथ में चली मेरे परम भक्त को। तो आज उस दुर्मिल के नाम के राक्षस ने क्या किया है, अपनी गुफा में ले जाकर के उस राक्षस ने आज सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और हुआ क्या तो अरे धोखे से आज उस राक्षस ने मैया सती के चूनर में दाग लगा दिया और अंत में उस राक्षस ने जब अपना असली वेश धारण किया, रानी पवन रेखा ने देखा अरे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, झट से चूनर को झटक दिया। जवाब दिया रे पापी, आज पवन रेखा ने जवाब दिया रे पापी दुष्ट, ये तूने क्या किया? अरे तू राक्षस से राक्षस, सत्य का है कि राक्षस की जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है। अरे पापी तूने मेरे साथ में ठीक नहीं किया है, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू भस्म हो जाएगा। आज उसी समय रानी रो करके बोली है, अरे दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, तुझे नहीं पता कि मैं अपने पिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी। राक्षस ने जवाब दिया, रानी कम कम भाषण दो, अरे तुम्हें नहीं पता है आज उसी समय रानी रो करके कहने लगी है, सुनो दुष्ट तुमने तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ में, अरे तूने तो मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। अरे मैं तो तुझे श्राप भी नहीं दे सकती, क्यों?
क्योंकि तूने एक सती की चुनर में दाग लगा दिया। और क्या बोली है? आज रानी पवन रेखा कहने लगी, पापी हरे राजा तूने ठीक नहीं किया। अब बता मैं कैसे घर जाऊंगी, कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी, अपने पिया को मुंह दिखाऊंगी। आज उसी समय दुर्मिलिंग नाम के राक्षस ने जवाब दिया है कि रानी पवन रेखा तुम घबरा क्यों रही हो? अरे मैंने गलत तो तुम्हारे साथ में किया, लेकिन ये सब उसी की महिमा है। जानती हो क्या कि तुम्हारे गर्भ से कोई बालक उत्पन्न नहीं हो सकता था, और शायद उसे यही मंजूर था कि हमारे और तुम्हारे संयोग से तुम्हारे गर्भ धारण होगा। रानी पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट तेरे से मुझे औलाद नहीं चाहिए। आज उसी समय राक्षस ने जवाब दिया है कि रानी तुम्हें नहीं पता है कि मेरे और तुम्हारे बिंदु से बहुत बलशाली बालक होने वाला है। बहुत शक्तिशाली बलशाली वीर योद्धा होगा इस भारत भूमि पे, जो राजाओं की कौन कहे देवताओं पे विजय प्राप्त करेगा। आज उसी समय राक्षस ने जवाब दिया है कि सुनो रानी, और क्या इक्कीस मुद्रा शिषपाल भैया की तरफ से दान और 21 मुद्रा मिथिलेश भैया की तरफ से दान, और ये भगवान सदैव सदैव बना रखे, माँ बहुत ही कल्याण करती रहे। आज उसी समय दुर्मिलिंग नाम के राक्षस ने जवाब दिया है कि सुनो रानी मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ, खास कर ध्यान रखना। और क्या बोला है? और कोई
राक्षस ने जवाब दिया कि इतनी बात याद रखना कि तुम्हारे जो बालक होगा वो देवताओं पे विजय प्राप्त करेगा, लेकिन संत महात्माओं, गैयों और पूजा पाठ को कभी नहीं होने देगा। खासकर बात याद रखना कि अंत में उसका अंतिम भगवान नारायण के हाथों ही होगा। आज इतना कहने के बाद वो राक्षस अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गया और रानी पवनरेखा उस जंगल में बिलख रही है, अपने चुनर को संभाल रही, अपने श्रृंगार को सजा रही। कहीं ऐसा ना हो कि अगर किसी ने देख लिया तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लेकिन उसी समय क्या हुआ, सखियों का रथ जो है उसी वन से गुजरा और रानी ने देखा, अरे मेरी सखियां आ गई। सभी मंत्री और जब पवनरेखा की सहेली आई तो कहने लगी, और बहना पवनरेखा तू कहाँ रह गई थी, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पवनरेखा बोली, बहना हम भी तुम्हें ढूंढ रहे, तुम कहाँ गई थी हमें छोड़ करके। तब तक पवनरेखा की सहेली ने देखा कि रानी पवनरेखा का श्रृंगार इधर का उधर, बिंदिया इधर की उधर, काजल इधर उधर। रानी गौर से देख रही, क्या बात है, आज कुछ दाल में काला लग रहा है।